अमरनाथ यात्रा पर भी आईएसआई किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक भी की। आज की बड़ी खबर यह भी है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई है, जिसको देखते हुए बड़ी खबर यह कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल ही बता दिया था कि एंटी टेरर काउंटर जितना भी मैकेनिज्म है, यानी जितनी भी हमारी जो ताकत है, आतंक विरोधी ताकत को पूरी तरह से तैनात कर दिया जाए। यह कल प्रधानमंत्री ने कहा था। उधर अमरनाथ यात्रा को लेकर 500 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा बलों वहां पर सुरक्षा में तैनात होंगी। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक तरीके से बहुत वल्नरेबल टारगेट अब हो सकती है, सेंसिटिव है। सूत्र ये भी बता रहे कि पंजाब में चुनाव के दौरान भेजी गई कंपनियों को अब वापस जम्मू भेजने पर फैसला ले लिया गया है। 29 जून से शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा, यह भी हमको पता लग रहा है। उधर आपको बता दें, जम्मू में पिछले 4 दिनों पे हुए हमलों के बाद जम्मू जो है वो हाई अलर्ट पर है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम क्या किए जा रहे हैं उसका अपडेट लिया है। अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। डोडा, कठुआ, हीरानगर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यह अभी का अपडेट है। कठुआ में मारा गया आतंकवादी पीओके का निकला, सबको पता है पाकिस्तान ने भेजे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट का रहने वाला था। उसके पास से पाकिस्तानी सेना में इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशंस डिवाइस मिले हैं। इसके जरिए यह भी आपको बता दें, पाकिस्तान से हैदर को ऑपरेटिंग के निर्देश मिल रहे थे, यानी कि हैंडलर जो है वो पाकिस्तान में है। हीरानगर में 2 संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली है। इसके बाद से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। गांव जाने के रास्तों को भी सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले 24 घंटे तक हाई अलर्ट की हिदायत दे दी गई है। उधर आपको बता दें, जम्मू में श्रद्धालुओं आतंकी हमलों के बाद अब सरकार आतंकियों और मददगारों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। आतंकवादियों के सहयोगियों को कंट्रोल करने के लिए जल्द ही फुल प्रूफ प्लान को जमीन पर उतारा जाएगा। यह हमको खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के बीच बैठक हुई। सूत्र बताने की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि अब जम्मू में भी कश्मीर की तरह आतंकवादियों के समर्थकों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की बड़ी खबर है। जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की, जो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स है ना, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, उनकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी और गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जम्मू के जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? हिंदुस्तान को घाव देने वाले आतंकियों की कब तैयार है? जम्मू के घने जंगलों में कब तक आतंकी मौत से छिपेंगे? क्योंकि सेना के जवानों ने उन्हें मौत की नींद सुलाने की कसम खाई है और चंद घंटे बाद या कभी भी यह खबर आ सकती है कि पाकिस्तान के इन दरिंदों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। कठुआ हमले में मारे गए आतंकी की तस्वीर न्यूज 18 के पास है। यह पीओके के रावलकोट का रहने वाला आतंकी हैदर है। इसे बड़ी प्लानिंग के तहत जम्मू में भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही उसका काम तमाम हो गया। हैदर के बैग से पाकिस्तानी सेना के लिए खरीदा गया माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जब्त हुआ है, जिससे साफ है कि हैदर को पल पल पाकिस्तान में बैठे आका निर्देश दे रहे थे। फ्लाइट कमांड हो, यानी कि होम मिनिस्ट्री के फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आर्मी और फिर पुलिस, और ये सब अलग अलग, और जब इनमें तालमेल हो, जॉइंट ऑपरेशन हो, तो उसमें समय जाता है। ऐसे अटैक के अंदर एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट, इसलिए यूनिफाइड कमांड इन कश्मीर ओनली फॉर डीलिंग विद टेररिज्म वो होनी चाहिए। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये
कि आतंकी जो हमला कर रहे हैं वो इससे पहले भी यहाँ रह चुके हैं। पता लगा है कि राजौरी और पुंछ में जो हमले हुए हैं और वो काफ़ी दिनों से यहाँ हैं। इसका मतलब बगैर स्लीपिंग सेल के नहीं है। और अगर स्लीपिंग सेल उनको मदद कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहित कर रहा है। और जो स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहित कर रहा है उसे आइडेंटिफाई करो। इस बीच कठुआ में एक संदिग्ध के देखे जाने की खबर के बाद वहां पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले 24 घंटों तक हाई अलर्ट है। 11 जून की रात चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 4 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी भद्रवा, थाथरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में हो सकते हैं, जिनकी तलाश में पूरे डोडा में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी। और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे, फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली।